उर्दू नॉलेज चैनल के नाजरीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। सल्जुकी दौर में सल्जुकी मुसलमानों और बाज़ंतीनी क्रिश्चियंस के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। तारीखी दुनिया में इसे जंगे मलाज़कर्द के नाम से जाना जाता है। तारीख में दिलचस्पी रखने वाले और अल परसलान ड्रामा देखने के शायकीन के लिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये जंग मलाज़कर्द के मुकाम पर हुई, इसलिए इसे जंगे मलाज़कर्द कहा जाता है। ये जंग इस कदर शदीद थी कि यही जंग बाज़ंतीनी सल्तनत के ज़वाल का सबब बनी। जंगे मलाज़कर्द में मुसलमानों की जानब से लश्कर की क़ियादत सुल्तान अल परसलान कर रहा था, जबकि बाज़ंतीनियों की जानब से अपने लश्कर की क़ियादत रोमानोस चहारम कर रहा था। मौरख़ीन के मुताबिक सुल्तान अल परसलान अज़रबैजान में हालात को बेहतर करने और नज़्म व नसब कायम करने में मसरूफ़ था कि अचानक सुल्तान अल परसलान को एक खौफनाक खबर मिली। वो ये कि बाज़ंतीनी शहनशाह रोमानोस डियोजन्स अपने 6 लाख के लश्कर के साथ मुसलमानों के साथ जंग के लिए आ रहा है और मुसलमान इलाकों पर हमला आवर हुआ है। मौरख़ीन के मुताबिक रोमानोस की फ़ौज की तादाद में इख्तिलाफ है। बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक ये तादाद कम थी और बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक ये तादाद ज़्यादा थी, मगर अल परसलान की फ़ौज की तादाद कसीर मौरख़ीन के मुताबिक सिर्फ 15,000 थी, जो कि अगर तादाद की बात की जाए तो बाज़ंतीनी रोमानोस की फ़ौज के मुकाबला में कुछ ना थी। मगर इस्लाम में कई ऐसी जंगें लड़ी गईं जिनमें मुसलमानों ने अल्लाह ताला की मदद से कम तादाद में होने के बावजूद कसरत फ़ौज पर गलबा पाया है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। बाज़ंतीनी फ़ौज के पास साजो सामान भी कसीर था, जबकि अल परसलान की फ़ौज के पास साजो सामान, खाने पीने की अशिया भी महदूद थी। रोमानोस की फ़ौज में तजर्बाकार, जंगल काट कर रास्ता बनाने वाले, दीवारों पर नकब लगाने वाले भी कसीर तादाद में मौजूद थे। रोमानोस के लश्कर में न सिर्फ यूरोप के लश्कर शामिल थे, बल्कि हज़ारों अरमनी, रूसी, गर्जस्तानी और दीगर कई जंगजू भी मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए हरकत में आ गए थे। रोमानोस के लश्कर के पास आला दर्जे का असलहा था। बड़ी बड़ी दो हेकल मंजनीकें थी। बताया जाता है कि हर मंजनीक में 8-8 दर्जे थे और एक दर्जा में 150 आदमी बैठ सकते थे। मौरख़ीन लिखते हैं कि रोमानोस इस कदर पुरुम्मीद था कि इसने जंग में पेशकदमी करने से पहले ही अपना दरबार लगाया और मुसलमानों के मुख्तलिफ इलाकों पर अपने मुख्तलिफ लोगों को वजीर मुकर्रर कर दिया, और साथ में यह भी ऐलान किया कि वो मौसम सरमा मुसलमानों के पाया तख्त रे में गुजारेंगे और मौसम गर्मा इराक में गुजारते हुए वापसी पर शामी इलाकों का फैसला करते हुए लौटेंगे। मौरख़ीन लिखते हैं कि जब अल परसलान को रोमानोस की इस यलगार की इत्तला मिली तो इसका जोशे शुजात भड़क उठा। अल परसलान ने अज़रबैजान से फ़ौरन मलाज़कर्द की जानब सफ़र शुरू किया। मौरख़ीन लिखते हैं कि जब अल परसलान ने मलाज़कर्द की जानब सफ़र शुरू किया तो वह अपने लश्कर से मुखातब होकर कहने लगा कि ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, बिलाशुबा तुम्हारी तादाद दुश्मन के मुकाबला में बहुत कम है, लेकिन हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना है और अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत पर भरोसा करते हुए दुश्मन से नबर्द आज़मा होना है। अगर हमें डियोजन्स के मुकाबले में फ़तह नसीब हुई तो वह अल्लाह ताला का अजीम एहसान होगा, वरना हम दर्जा शहादत पर ज़रूर फायज़ होंगे। अगर मैं इस जंग के दौरान शहीद हो जाऊं तो मेरे बाद मेरा बेटा मलकशाह तख्तो ताज का मालिक होगा। इस मौका पर सुल्तान अल परसलान के साथ जो लश्कर था ने भी कमाल जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और सुल्तान के साथ आखिरी दम तक लड़ने का इजहार किया। मलाज़कर्द के मुकाम पर अल परसलान और रोमानोस के लश्कर ने आमने सामने पड़ाव किया। मौरख़ीन लिखते हैं कि अल परसलान ने जंग से कबल रोमानोस को एक पैगाम भेजा कि लड़ाई में हज़ारों बंदगाने खुदा की जानें नाहक ज़ाया होंगी, लिहाजा तुम वापस अपने इलाकों में चले जाओ। हम भी तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे इलाकों में किसी किस्म की दस्त अंदाजी न करेंगे। अल परसलान के इस पैगाम को रोमानोस ने अल परसलान की कमज़ोरी समझते हुए और अपने लश्कर की तादाद पर गुरूर करते हुए कहा कि अगर तुम बंदगाने खुदा की जान बचाना चाहते हो तो रे हमारे हवाले कर दो, जिस पर अल परसलान को शदीद गुस्सा आया और अल परसलान ने जंग का पुख्ता इरादा कर लिया। जुम्मा के रोज़ सुल्तान अल परसलान ने जुम्मा की नमाज पढ़कर बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में गिड़गिड़ा कर दुआ की और खूब गिरिया वजारी की। अल परसलान ने शाही लिबास उतार कर कफन पहन लिया और अपने लश्करियों से मुखातब होते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी बहादुरी वफादारी पर कोई शक व शुबा नहीं।
मगर मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि अगर तुम में से कोई बखुशी वापस जाना चाहता है तो चला जाए, मैं कभी भी इससे बाज़पुर्स नहीं करूँगा। अल्परसलान की जज्बाती तकरीर सुनकर तमाम लश्कर पर रिक्कत तारी हो गई और तमाम ने कहा कि हम हरगिज़ आपका साथ न छोड़ेंगे। मुरखिन लिखते हैं कि इस मौका पर सुल्तान अल्परसलान ने कफन पहन रखा था, अचानक घोड़े से उतरा, ज़मीन पर सजदा रेज हो गया और दुआएं मांगता रहा, अल्लाह ताला से तौफीक और नुसरत तलब करता रहा। इसके बाद सुल्तान अल्परसलान उठा, अपने घोड़े पर बैठकर तूफान की तरह दुश्मन की फौज पर हमला कर दिया। 15,000 की फौज का लाखों की फौज के साथ जबरदस्त मुकाबला हुआ और रोमानूस की फौज को शिकस्त हुई, बल्कि खुद रोमानूस भी गिरफ्तार हुआ। इस जंग को दुनिया की अजीम जंगों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इस जंग में सुल्तान अल्परसलान ने रूमियों की अजीमो शान सल्तनत की हैबत और दबदबे को मलिया-मेट कर दिया था। इस लड़ाई में अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों के लिए ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा रोमन इस जंग में कैदी हुए और कत्ल हुए, मगर रोमानूस डियोजेंस को अल्परसलान ने रहमदिली का मुजाहरा करते हुए आज़ाद कर दिया और इसके साथ अच्छा बर्ताव किया।